जी। हाँ सर। देखिए, दुनिया भर में जो ओपिनियन मेकिंग है, जनमत निर्माण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी जनमत निर्माण के की सहायता से दुनिया में लोगों को गुलाम भी बनाया गया और दुनिया में लोगों को आज़ाद भी कराया गया। तो ये ओपिनियन मेकिंग का प्रक्रिया ऐसी है जिसमें आपको आपके दिमाग को ही वैसा बना दिया जाएगा कि आप अपने खिलाफ काम करने लग सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने लग सकते हैं। और इस तरह से जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वह बहुत ज्यादा टारगेट पर रहता है। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी कीजिएगा। सर बच्चे सुनना चाह रहे थे कि राजीव गांधी स्टडी हाँ हाँ, सर्किल की मैं उसी स्थापना हुई। उसी उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ, उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ कि बस 2 लाइन के बाद मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ। ठीक है। जी। तो ये जो ओपिनियन है, ये कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर इस बार बातचीत होती है, टेलीविजन की जो भूमिका है, ये सब भूमिकाएं, मीडिया है, इन सब की भूमिकाएं यही है कि ये जनमत निर्माण करते हैं। और अक्सर जो जनमत होता है, जो जनमत निर्माण होता है, वो जन के ही खिलाफ होता है। और इसी तरह से ताकतवर लोग हजारों साल से अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं और जनता तकलीफ में तड़प रही है, कराह रही है। और जनमत की क्या भूमिका होती है, ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, तभी स्टडी सर्कल के उद्देश्य को समझ सकते हैं। क्योंकि इस संगठन का जो लक्ष्य था वो जनमत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना था और एक ऐसे जनमत का निर्माण करना था जो मूलतः जनता को मुक्त करता है, जनता को स्वतंत्र करता, जनता को आजाद करता है। और बुद्ध की भाषा में कहें तो अपदीपो भव की बात करता है कि स्वयं जो है वो व्यक्ति को जागृत करता है। तो ये जागृत करने की प्रक्रिया हमारे देश में आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू हुई और इसकी भूमिका क्या रही आप जानते हैं कि आधुनिक और मजबूत भारत इसी लड़ाई की वजह से संभव हुआ। और वो जो आजादी की लड़ाई की विरासत है, उसी के तहत हम सबको हम सबको कुछ कुछ मिला भी और हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, समाज के रूप में आगे भी बढ़े। और वो विरासत खतरे में है। गांधी का की जो के विरोध में जो विरासत थी, आज वो गांधी को अपना रही है और एक छद्म क्रिएट कर रही है कि वो असल में गांधीवादी हैं। तो एक ढोंग की और रंगे हुए सियारों का दौर है और इसे पहचानना आवश्यक है। देश का वास्तविक राष्ट्रवाद क्या है, देश का वास्तविक की विरासत क्या है, हमारे देश की जनता का संघर्ष क्या है और हमारे देश की जनता का भविष्य क्या है, किन बातों में निर्भर करता है, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो पैसे के दम पर जो टेलीविजन चैनल्स हैं, मीडिया हैं, थिंक टैंक हैं, उन सब लोगों ने जनता के दिमाग का हरण कर लिया है। वो जो चित्त हरण और मानस हरण की प्रक्रिया है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि जनता उन्हें ही ताकत दे रही है, उन्हें ही मजबूत अपना हीरो बना रही है, जो वास्तव में जनता की सुरक्षा नहीं करके बल्कि उसको परेशानी में डाल रहे हैं। ये पूरी दुनिया की प्रक्रिया रही है और हमारे भारत में ये बात है। स्टडी सर्कल की 2004 में जब अवधारणा सामने आई, तो नागपुर के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रीमती सोनिया गांधी ने ये बात कही कि एनएसयूआई को स्टडी सर्कल चलाने चाहिए। स्टडी सर्कल चलाने का मकसद ये था कि भाई स्टडी सर्कल का मतलब है क्लासरूम चलाइए आप, 10-20 लोगों के को इकट्ठा करिए और वहां पे कोई व्यक्ति, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, राजनेता, चिंतनशील व्यक्ति जो विचारों की राजनीति पर भरोसा करता है, विचारधारा को महत्व देता है, उसे बुलाइए और 10 मिनट, आधा घंटा उससे बातचीत करवाइए, उससे ज्ञान लीजिए। तो जो शिक्षक है वो विश्वविद्यालय में यहाँ वहाँ वो ज्ञान
को हमें देता है, ज्ञान का उत्पादन करता है और ज्ञान का वितरण करता है। उसी के माध्यम से किसी देश की पीढ़ी, किसी समाज की पीढ़ी ज्ञान की प्रक्रिया से जुड़ती है और उसका लाभ उठाती है। तो ऐसा आइडिया आया कि एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए, एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाए, जो मूलतः शिक्षकों को और छात्रों को एक प्लेटफॉर्म फॉर्म पर लाए और जो इसी प्रक्रिया को, विचारधारा बनाने की प्रक्रिया को, जनमत निर्माण की प्रक्रिया को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करे, बदले। तो इसी क्रम में ये संगठन बना और ये जो है ना छात्र संगठन है और ना ही ये शिक्षक संगठन है। शिक्षक संगठनों का, छात्र संगठनों का जो उद्देश्य होता है, जो मकसद होता है, जो सांगठनिक ढांचा होता है, वह स्टडी सर्कल का नहीं है। यह जो ढांचा है मूलतः ऐसा ढांचा है कि शिक्षक और विद्यार्थी की मिल बैठ करके विचारधारा के लिए काम करें, एक विजन के लिए काम करें, संविधान की जो विचारधारा है उसके लिए काम करें, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की जो विचारधारा रही उसको लेके काम करें, देश की आजादी की जो लड़ाई विचारधारा रही, आजादी की विचारधारा रही, इस देश के नवनिर्माण की विचारधारा रही और 21वीं सदी के संकल्प की जो विचारधारा रही, उसी को जनता में, छात्रों में प्रचारित किया जाए, उसी को उनको समझाया जाए ताकि जनता अपने हितों की रक्षा कर सके, स्वयं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके। यही प्रक्रिया रही। इसलिए ये जो संगठन है बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कोई भी काम बहुत दूरगामी होगा, क्योंकि विचारधारा का जो निर्माण है, जनमत का जो निर्माण है, वो सबसे दूरगामी परिणाम देता है और सबसे ज्यादा साइलेंट वर्क करता है। वो लोगों के संस्कार को, विचार को और जीवन शैली को बदल देता है।